माताएं कलर यूज करती हैं। यहाँ जो माताएं बिंदी भी बाजार की लगाती हैं, ये कभी शुभ लक्षण देने वाली, शुभ फल देने वाली नहीं है, समझ लो। जो माताएं ये बिंदी सिंदी लगाती है ना बाजार की, ये कोई फायदा देने वाली नहीं है। जो कलर का प्रयोग करते मांग भरने में, वो कोई फायदा देने वाला नहीं, ये अशुभ फल देने वाला है। आपको मांग भरनी चाहिए सिंदूर से, जो प्योर सिंदूर होता है, घी से मत कर, उसी से मांग भरनी चाहिए। और उसी कुमकुम से, कुमकुम लेके माथे पे बिंदी लगानी चाहिए, कुमकुम से। बाजार की वो कलरफुल नहीं कि साड़ी ब्लैक तो बिंदी ब्लैक, साड़ी हरी तो बिंदी हरी, साड़ी लाल तो बिंदी लाल, और साड़ी कैसी ऐसी वैसी तो बिंदी भी सतरंगी। सिर्फ कुमकुम से लाल बिंदी लगाओ, वो भी कुमकुम बना के, बाजार की नहीं। ये हमारा आग्रह, शास्त्र है, इसका प्रमाण है, हम ऐसे नहीं बोल रहे। सीता मैया पूरा लगा रही थी, मांग भर रही थी ऐसे सिंदूर से। हनुमान जी दौड़े गए, पूछा माँ क्या कर रही हो? तो हनुमान जी से माता जी बोली हम मांग भर रही हैं। बोले सिंदूर को लगाने से क्या होता है? बोले इससे तुम्हारे प्रभु प्रसन्न होते हैं, मांग भरने से प्रभु प्रसन्न होते हैं, और बोले इससे तुम्हारे प्रभु की आयु दीर्घ होती है। हनुमान जी महाराज गए, बहुत लंबा सा ड्राम में जो है सिंदूर इकट्ठा किया, देसी घी में उसे मथा और सीधा ऊपर से लेकर नीचे तक लगा लिया, और पूरा सिंदूर लगाकर राम जी दरबार में। और जैसे ही हनुमान जी के इस दिव्य रूप का दर्शन राम जी ने किया, वो खिलखिलाकर हंस पड़े, ठहाका लगा के राम जी हंसने लगे। हनुमान जी बोले माता जी ने सही कहा था, सिंदूर देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं, जब भगवान प्रसन्न हो गए तो दीर्घायु भी होंगे। तो हनुमान जी ने प्रण कर लिया, अब एक भी दिन ऐसा नहीं होगा कि जब हम ये सिंदूर नहीं लगाएंगे। क्यों? इससे हमारे प्रभु प्रसन्न होते हैं। राम जी कहते हैं मंगलवार वाले दिन जो तुम पर सिंदूर चढ़ाएगा, उसके सारे अमंगल नष्ट हो जाए। मानस की पूजा होती है, रखा हुआ है ग्रंथ, उस घर की चौकीदारी हनुमान जी महाराज करते हैं। और वहां पर कोई भी, देखो बहुत से लोग कहते हैं हमारे ऊपर ऊपरली चक्कर चल रहा है, कोई कह रहा है हमारा भीतरली चक्कर चल रहा है, कोई कह रहा है नीचला चक्कर चल रहा है। मतलब जो भूत प्रेत पिशाच ऊपर नीचे कहीं से भी आ सकते हैं। ये तो पेड़ पे लटके रहते हैं, जब देखो पेड़ के नीचे से कोई जाए झट पकड़ लेते हैं, उसी की सवारी करके चलते हैं। उनका कोई अपना वाहन तो है नहीं, तुम्हारा अपना वाहन तो शरीर है, उन पे तो कोई वाहन नहीं। जहां वो रहते तुम वहां से निकले, बोलो चलो थोड़ी देर सवारी कर लें, लेकिन कब? जब अमर्यादित हो गए तब। मर्यादित हो गए तो उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। तो कई लोग कहते हैं जिनके घर में रामचरितमानस रखा है, जिनके घर में भागवत ग्रंथ रखा है, जिनके घर में गीता रखी है, और उनका वायकादा पूजन वहां होता है, भूत प्रेत तो छोड़ो, उनके बाप की हिम्मत नहीं कि वहां आके जाके कुछ असर दिखाएं। अब दादाजी के जमाने की रामायण धरिए, वह कोई खोली रो रहा है, वहां में कोई रामायण पे एक फूल ना चढ़ा रहा, तो राम हनुमान जी कह रहे मैं कब तक बैठूं यहाँ? कम से कम पढ़े ना तो सही, रामायण पे एक फूल तो चढ़ा दे, भागवत पे एक पुष्प तो चढ़ा दो। तो यमराज के दूत कहते हैं वहां हनुमान जी पहरा देते हैं, इसलिए हम वहां जाते नहीं है। तो ये बहुत बड़ा, बहुत सुंदर आपके लिए उपाय है, जो इन पे हवा का प्रभाव होता है। अपने घर में रामचरितमानस, भागवत और गीता रखें, और तीनों ग्रंथों का पूजन करें एवरीडे, उनकी आरती करें। बुरी से बुरी नेगेटिव छवि जो भी है, नेगेटिव शक्ति आपका घर छोड़ के भाग जाएगी। यमराज के 4 पुत्र हैं। अब यहां पर मैं एक बात तो जरूर कहना चाहूंगा, रानी 3 पुत्र 4, कैसे?
मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, एक बहुत प्यारा सा प्रसंग है। जिस समय प्रसाद ग्रहण करने के लिए वो छत पर पहुंची, सुमित्रा के हाथ में से प्रसाद को लेकर चील उड़ गई। एक चील आई और लेकर उड़ गई। सुमित्रा रोने लगी, मेरे अब कोई पुत्र नहीं होगा। कौशल्या ने कहा, पुत्र क्यों नहीं होगा, तुम्हें पुत्र होगा, और तुम्हें एक नहीं 2 पुत्र होंगे। अरे मेरे बट का प्रसाद चला गया, एक होगा नहीं, तुम कहती हो 2 होंगे। तुम्हें 2 ही पुत्र होंगे। कैसे? अभी मैंने और केकई ने अपना प्रसाद खाया नहीं, तो हम जो है अपने प्रसाद में से आधा आधा भाग तुम्हें देंगे। तो हमारे पास तो रहेगा 1 भाग और तुम्हारे पास पहुंचेंगे 2 भाग, इसलिए तुम्हें 2 पुत्र होंगे। ये मुझे बातता है, ये मेरे को लगता है और होगा ही होगा ऐसा, तुम्हारे यहाँ 2 पुत्र होंगे। सुमित्रा के लिए कितने बड़े गौरव की बात है। आज के युग में नहीं, पुरातन युग में भी पति की दूसरी पत्नी को सौत ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोर से बोली। देवियां कहती हैं, तू मुझे 1 साड़ी पहनाएगा तो मैं 1 साड़ी में 1 महीना बिताऊंगी, दूसरी साड़ी नहीं। रोटी में 4 नहीं 2 खिलाएगा, 2 खा लूंगी। सब्जी से नहीं, नमक से खिलाएगा, नमक से खा लूंगी, लेकिन जिंदगी में कभी सौत मत ले आइए। सही है ना? सही है ना? लेकिन सौत हो कौशल्या जैसी, तो कौशल्या जैसी सौत हो जो भाग्य बदलने वाली हो, किस्मत बदलने वाली हो, कि उसका बेटा मर जाए, विष खिलाकर उसे मार डालती। और तो घर में आजकल तो बड़ी समस्या चल रही है, लोग अपने परिवार के लोगों को कुछ न कुछ खिला देते हैं, जिससे इसके कोई औलाद न हो, या औलाद हो तो खत्म हो जाए, जिससे सारा कुछ हमें मिल जाए। लेकिन पुनः एक बात कह दूं, दूसरों के दिए बुझाने वाले लोगों के घर में कभी प्रकाश नहीं होता, इसलिए किसी के दिए मत बुझाओ मेरे भाई बहन, अपने दिए जलाओ। ये सौत ऐसी है जो अपने बट का भाग दे रही है, तू खा तुझे पुत्र होगा। इसको सौत कहें? ये तो माँ बहन सबसे श्रेष्ठ हो गई। लेकिन